नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा की उंगली और बिल्कुल सूर्य की उंगली के साथ में चिपक जब चलती है, व्यक्ति बुद्धिमान होता है, किसी भी प्रकार से कोई भी ज्ञान की कमी नहीं होती और निर्णयों में जल्दबाजी भी ज़्यादा नहीं करता है। बहुत सोच समझ करके अपने जीवन में कदम उठाता है। भले ही सूर्य की कट तक ना पहुंची हो, पर इस उंगली के अंदर बौद्धिक गुणवत्ता की किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। आइए बात कर लेते हैं मैं सूर्य के उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान की, यानी जिस प्रकार से मोटी नीचे से उसी प्रकार की मोटी ऊपर है, यानी कि पिता भी सम्मानित व्यक्ति और पुत्र भी सम्मानित व्यक्ति। आप अपने पर पिता की प्रतिष्ठा को कहीं से कहीं तक भी आप दाग नहीं लगाएंगे, इस प्रकार के दिखलाने वाली ये उंगली यहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ सोनी की उंगली के साथ चिपक जाने के कारण व्यक्ति अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। उनके लिए जो जीवन की उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको बढ़ चढ़ करके उनके पास पहुंचाता है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये उंगली। अब बात करूंगा यहाँ पर शनि की उंगली के बारे में। यश मान सम्मान के साथ साथ यहाँ पर थोड़ा टर्न लेकर के जब उंगली चलती है तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा जो शनि की महादशाएँ आएंगी उनमें थोड़ा सा शनि देव की पूजा कर लें तो आपको ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो यानी वो उस पूजा पाठ से आपको और ज़्यादा लाभ दिला सकते हैं। साथ ही साथ कोई राजनीतिक इच्छा नहीं और कोई राजनीतिक कार्यों में इनको सुनते हैं सब चीज़ों को, लेकिन उनको उनके अंदर भाग नहीं लेने की इच्छा का कोई संकेत नहीं। अब बात करूंगा आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली का सेकंड पर छोटा सा कट का निशान इस बात को बताता है कि पत्नी के साथ थोड़े से तू मैं के संबंध रहते हैं। साथ ही साथ ईश्वर की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है और ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अपनी सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य भी करते हैं। चलिए अब मैं बात करूंगा इसके बाद में सीधा बुध पर्व की। बुध पर्वत पर यहाँ 2 से 3 रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ पर खड़ी हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं यहाँ पर खड़ी हों तो संतान का सुख सहयोग मिलता है। साथ ही साथ धन के आगमन भी निश्चित रूप से व्यक्ति के पास में बने रहते हैं। पर्वत थोड़ा फूला हुआ है तो खुले हाथ का व्यक्ति होता है। इन्वेस्टमेंट यानी हाथ में पैसा आने के बाद में ऐसा नहीं है कि कंजूस प्रवृत्ति का होता है, खुल करके उस पैसे को खर्च भी करता है। बात करेंगे इसके बाद में आपके सूर्य के पर्वत की। सूर्य का पर्वत और यहाँ पर यश मान सम्मान के लिए अगर मैं देखूँ तो नीचे भी एक रेखा है, उस पर फ्लैग जैसा प्रतीत होता है देखने में। हाँ बिल्कुल हो सकता है ये फ्लैग जैसा चिन्ह, और यहाँ ये जाकर के एक प्रकार का अच्छा खासा सिग्नल ऊपर की तरफ भी मिला, यानी ये त्रिभुज बना इस सूर्य वाली रेखा पर। यानी दूर स्थान से निकलकर जब रेखा शनि पर्वत की तरफ देखे तो व्यक्ति निश्चित रूप से दूर स्थानों से जुड़ कर के अच्छा धन कमाएगा, और वो भी नौकरी के द्वारा। इस बात का सिंबल यहाँ स्पष्ट रूप से विराजमान है। चलिए एक अगले पर्व की बात देखता हूँ। ये धन पर्व और धन पर्व पर ये 2 खड़ी हुई रेखाएं और धन पर्व को ही देखती हैं। साथ ही साथ नीचे त्रिभुज पक्के रूप से मजबूत रूप से बना हुआ भी है इनके नीचे, यानी कि जीवन के 55 वर्ष के बाद और ज़्यादा धन का वेग आपका बढ़ जाएगा और जीवन के आखिर तक बहुत अच्छा धन आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम आपके यहाँ पर बृहस्पति के पर्व के बारे में। यहाँ बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर यदि मैं देखूं तो कुल मिलाकर के यहाँ वो रेखाएं निश्चित रूप से विराजमान है। नीचे एक ट्रायंगल से भी उठ रहा है कि थोड़ा सा कुल मिलाकर अपने जीवन में आप संपत्ति तो बना ही सकते हैं। तो ये अपने आप में मिला। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ हृदय रेखा जब जलती है तो नीचे की तरफ काफ़ी सारे छोटे छोटे से दीप बनाती हुई चली जाती है और आखिर में पहुँच जाती है बृहस्पति पर्व के अंदर। इसका इस प्रकार से बृहस्पति पर्व के अंदर नीचे की तरफ घुसना अच्छा संकेत नहीं कहलाता, यानी कि पत्नी से संबंधों में खराबी। साथ ही साथ आप अपने मन के अंदर साम दाम दंड भेद सभी तरह की नीतियों को अपनाने वाले व्यक्ति हैं, और इनके मन की बात को पढ़ना हर किसी के व्यक्ति के लिए आसान बात नहीं है। हृदय के अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को छिपा कर रख जाते हैं, और मैंने तो देखा कई बार ऐसे व्यक्ति कई माध्यमों से भी धन कमा जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के अचानक रूप से अगर कोई आपको ऑफर मिल जाता है तो उसको समझ लेते हैं और उस पर मौके से एकदम प्रहार करके उसमें धन भी प्राप्त कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये एक वो हृदय रेखा है जिसको सामान्य रूप से मैं अच्छा नहीं कहता, क्योंकि ये बृहस्पति पर्व में जब घुस जाती है
तो सबसे पहली शांति करती है ये जा करके आपके परिवार के लिए, यानी कि पत्नी से संबंध के लिए। तो यहाँ ये अच्छा इंडिकेशन नहीं मिला। अब बात करूँ यहाँ पर 1 2 3 4, ये और देखिए आप यहाँ पर इस प्रकार के जब चिन्ह मिल जाएं तो ये भी अपने आप से पत्नी के साथ संबंधों में खराबी को दर्शाते हैं। एक बात, कई बार मैंने देखा ऐसे व्यक्ति का विवाह भी काफ़ी देरी से होता है। तो आपको 2-3 जगह इशारा आया है, आपको पत्नी से संबंधों में खास तौर से सतर्कता रखनी चाहिए, इस प्रकार को दिखलाने वाली स्थिति यहाँ पर मौजूद थी। आइए मंगल रेखा की बात कर लेता हूँ। मंगल रेखा, और यहाँ मंगल रेखा जाकर के इस तरीके से निकलती हुई, यानी कि कुल मिलाकर के ऐसे नहीं हैं कि कर्म नहीं करते हैं, मेहनत के लिए तैयार रहते हैं। ये कर्म रेखाएं आपके हाथ से निकलती हैं और सूर्य पर्वत के साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्त करता है। ऐसे बहुत सारे संकेत आपकी इस रेखा के द्वारा यहाँ पर मिलते हैं। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ। द्वितीय मंगल पर्व किसी भी प्रकार से कोई ऐसी रेखा नहीं है जिससे मैं कह सकूं आपके जीवन के अंदर यहाँ नौकरी का सहयोग मिलने वाली रेखाएं ये आपके पास हैं। मुकदमों में विजय प्राप्त करने वाली ये रेखाएं आपके पास हैं। कोई झगड़ा झंझट मुकदमा मुझे यहाँ लगता नहीं है। अब बात करूँगा बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा जैसे मैंने बताया शुरू में 3-3 अक्ष लेकर के चलने वाली, यानी बहुत चपलता के साथ में अपने आप को वाला व्यक्ति होता है, आसान नहीं है। और साथ ही साथ ढलवा हो जाए इतनी आगे से जाकर के तो ठहरता नहीं है अपनी बात पर, यानी कि कुल मिलाकर कभी भी किसी समय क्रोधित हो जाए, मानसिक रूप से अपने आप को पीड़ित कर ले, अपनी सोच से पीड़ित कर ले, इस प्रकार की यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा का संबंध भी है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर सीधा सीधा आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से ये बहुत सारी सहयोगात्मक रेखाएं निकलना। चंद्र पर्वत से जितनी रेखाएं उठ कर के चलती हैं उतना व्यक्ति को दूर स्थानों से जुड़ कर के लाभ दिलाती हैं। तो यहाँ इतनी सारी रेखाओं का संबंध और चंद्र पर्वत से निकलना यानी दूर स्थानों से जुड़ कर के व्यक्ति के जीवन के अंदर उन्नति प्राप्त करना इस प्रकार को दिखलाती है। ये आपके जीवन में पहले भी रहा होगा, पहले भी निश्चित रूप से ऐसा भी संभव है। आप तो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा भी संभव है कि आप पिछले समय में भी आप जो है विदेश होकर आ गए हों और कुछ धन भी कमा लाए हों। यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के बारे में बात करूँ, व्यापारिक रेखाएं पूरी तरीके से मजबूत नहीं हैं। कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें तो ज़रा सोच समझ कर करें, आपको नुकसान मिल सकता है। एक और आयु रेखा से इस तरह रेखा निकली जो फिर दूर स्थानों से संबंध मिला करके आपको धन के आगमन को प्राप्त कराने के संकेत के रूप में विराजमान है। तो चलिए, ये सब आपके सवालों का यहाँ पर जवाब दिया। अब बात करूँगा मैं आपकी सीधा भाग्य रेखा की। मणिवन से निकल कर के भाग्य रेखा जब चलती है व्यक्ति परिवार के साथ मजबूत होता है, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति भी व्यक्ति को मिलती है। और यहाँ इस प्रकार से जाकर के ये रेखा दोबारा यानी एक 27 या कहिए 26वें वर्ष में आपके जीवन में एक नया मोड़ आपने लिया और उससे आप अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ पर मिली। इनका संबंध एक रेखा का यहाँ से बुद्धि रेखा से निकल कर इससे घूम करके जब बनता है तो ये भी सूर्य पर्वत यानी कि दूर प्रांतों से जुड़ कर के ही धन का प्राप्त करना। तो चलिए, बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है लेकिन किसी भी प्रकार से कमी भी नहीं है। अब मैं आपके सवालों के जवाब यहाँ पर देता हूँ। नंबर 1, जिंदगी आगे फाइनेंशियल और हेल्थ वाइज कैसी रहेगी? जहाँ तक फाइनेंशियल वाली स्थिति आपने पूछी है तो बिल्कुल ये कोई बहुत ज़्यादा तो ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा आपकी स्थिति कोई ज़्यादा जो आज है वो ज़्यादा ख़राब है, ऐसी तो नहीं लगती। लेकिन कुल मिलाकर के फाइनेंशियल स्थिति आपकी ठीक रहेगी। बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन नहीं, लेकिन ठीक रहेगी। मान सम्मान की बात करी आपने। मान सम्मान के जो 3 एक्स थे वो ईश्वर ना करे आपकी इस समय खैर 48 की एज है, ये सब चीज़ें आपके मान सम्मान खोने की स्थिति पहले ज़रूर बीत चुकी होगी। कुछ ना कुछ आपके जीवन में ज़रूर घटित हो चुका होगा जिससे आपका मान सम्मान पहले समय में आपका हुआ होगा, अब आगे कहीं पर भी नहीं खोएगा। बच्चों का भविष्य आप उनकी जन्मपत्री हमारे पास भेज सकते हैं, उनके द्वारा हम आपको बता सकते हैं।
विदेश जॉब सेटलमेंट के बारे में आपने पूछा, बिल्कुल आपके पास में ये अपॉर्चुनिटी अब भी आपके समय में आएगी, आगे भी आपको, क्योंकि सूर्य का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी कुछ वहाँ पर सूर्य पर्वत से मैंने देख लिया, यानी दूर स्थान से जुड़ करके यदि आप चाहें तो आपको लाभ मिलने के मौके आगे भी आपको मिलेंगे और वहाँ आप काफ़ी समय तक रहकर पैसा भी कमा सकते हैं। चलिए, आपका ये सब हो गया। अब बात करता हूँ मैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत संसाधनों के बारे में जाना जाता है। अच्छे संसाधन के लिए यदि देखें तो शुक्र पर्वत पर यहाँ ठीक ठाक आपका शुक्र पर्वत है। थोड़ा सा यहाँ भी एक्स का एक चिन्ह आया था, यानी कि कुल मिलाकर या तो पुरुषों से संबंधित रोग या फिर ऐसा कह सकते हैं जरा पत्नी से संबंधों को नॉर्मलता से आप साध करके रखिएगा। तो यह मंगल रेखा की बात करता हूँ, यह आपके जीवन में 60 वर्ष तक खिंची हुई है, आपको हर मुसीबत से निकाल करके ले जाएगी। आयु रेखा की बात करें, बिल्कुल यहाँ आपकी आयु रेखा काफ़ी कुछ अनुकूल होते हुए 80 वर्ष के आज तक भी पहुँच रही है, तो यहाँ अच्छी खासी आयु रेखा भी आपके पास है। संतान रेखाएं आपके हाथ से देखने में लग रहा है 3 रेखाएं, तो वो बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा पता लगता है। तो आपकी सारी रेखाओं, सारे पर्वतों, सब चीज़ों के बारे में, सब फलों के बारे में मैंने आपको बताया। आप क्या करें, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप पर नियंत्रण करके चलें और बस अपनी पूजा के अंदर एक ही चीज़ आपको करनी है, और वो करनी है सिर्फ और सिर्फ हनुमान अष्टक। जो आपके सारी, बस रोज़ाना की पूजा में कोई पूजा कीजिए, हनुमान अष्टक करिए, और हनुमान अष्टक के बाद सभी वो आपके कष्टों को दूर करेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।